नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आज हम यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होता है उस पर चर्चा करेंगे। यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है, जो दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ामों में से एक एग्ज़ाम होता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यूपीएससी की जर्नी, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही साथ यूपीएससी का थोड़ा बहुत हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे, प्लस हम यही बताएंगे यूपीएससी आखिरकार है क्या, कितने एग्ज़ाम होते हैं, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और सबसे बड़ी बात हमें जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस क्या चल रहा है, टाइम क्या होता है, कितने पेपर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपीएससी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि आगे का यूपीएससी है क्या। क्या है यूपीएससी? किसी को पता है कि यूपीएससी क्या है? बहुत से स्टूडेंट यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत से स्टूडेंट यूपीएससी को जानते हैं, लेकिन यूपीएससी के बारे में अगर पूछा जाए कि यूपीएससी क्या है, तो शायद बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो यूपीएससी क्या है? यूपीएससी क्या है? एक रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूट है। क्या है? एक मतलब भर्ती संस्था। क्या है ये? एक पहला तो एक कमीशन है, कमीशन है। साथ ही साथ एक क्या है? एक रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी रिक्रूटमेंट बॉडी है, यानी कि भर्ती प्रक्रिया है। रिक्रूटमेंट बॉडी, रिक्रूटमेंट बॉडी है, यानी इसका मतलब ये है कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें ये क्या है? एक कमीशन है, एक आयोग है। आयोग क्या करता है? रिक्रूटमेंट बॉडी है। यानी कि यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एक रिक्रूटमेंट बॉडी यानी कि भर्ती इकाई है। और यूपीएससी जो है बहुत सारे एग्जाम की परीक्षा कंडक्ट कराती है एवरी ईयर, जैसे कि सीएससी कराती है, यानी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, प्लस सीएपीएफ कराती है, सीएपीएफ कर उसके बाद में एनडीए का एग्जाम कंडक्ट कराती है, सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट कराती है, आईएफओएस का एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है, आईईएस का एग्जाम कंडक्ट करती है, आईईएस का एग्जाम मतलब कंडक्ट कराती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी एक रिक्रूटमेंट बॉडी है जो इन बेसिस पर, यानी कि जो इन ये मतलब क्या है, ये एक आपके एग्जाम्स हैं, यानी इन एग्जामों का रिक्रूटमेंट कौन करता है? यूपीएससी। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि यूपीएससी सीएससी आखिरकार क्या है। तो सबसे पहले हमने समझा यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या है? एक कमीशन जो एक क्या है? भर्ती इकाई है। ठीक है, अब हम समझते हैं यूपीएससी सीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सीएससी फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, तो देखिए यूपीएससी का सीएससी का जो एग्जाम है वो 3 लेवल होता है। पहले आपको होता है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स होता है, उसके बाद में मेंस होता है, उसके बाद में होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू, ठीक है, 3 स्टेप्स होते हैं यूपीएससी सीएससी एग्जाम को कंडक्ट करने का। अब यूपीएससी जो सीएससी है, सीएससी इसमें पहला जो स्टेप है वो है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में याद रखना कि इसमें 2 पेपर आते हैं, यानी कि 2 पेपर आते हैं, 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर। एक होता है जीएस फर्स्ट, एक होता है जीएस सेकंड। इसे हम सीसेट भी कहते हैं। सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, सीसेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट।
ये फुल फॉर्म होता है। तो जीएस फर्स्ट में आपका क्या पूछा जाता है, जैसे कि आपकी हिस्ट्री, आपकी इकोनॉमी, आपकी पॉलिटी, आपका एनवायरनमेंट, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद पूछा जाता है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसके साथ साथ पूछा जाता है गवर्नेंस पूछा जाता है, उसके बाद में पूछा जाता है सोसाइटी पूछी जाती है, उसके बाद में सोशल जस्टिस पूछे जाते हैं। यानी कि बहुत सारे टॉपिक्स पर यूपीएससी मतलब कि ये जीएस फर्स्ट जीएस सेकेंड पर पेपर बनाती है, यानी क्वेश्चन सेट करती है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, खासकर जीएस फर्स्ट यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो ये बात रही प्रीलिम्स की, यानी प्रीलिम्स 2 पेपर्स होते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जिसे हम बोलते हैं सी सेट। ठीक है। टाइम होता है इसका 2 घंटे का टाइम होता है, यानी कि 2 आवर्स एंड 2 आवर्स, 2 आवर्स होता है। ये होता है आपका 200 मार्क्स का, ये भी आपको होता है 200 मार्क्स का। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंस की, यानी मुख्य परीक्षा। ये केवल आपका जो प्रीलिम्स है, ये केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर है, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मेंस की। देखिए, मेंस में पेपर 9 होते हैं, 9, जिसमें से 4 होते हैं आपके जीएस के पेपर। ठीक है। उसके बाद में एक आपका पेपर होता है एसे का होता है, एसे का होता है, प्लस 2 पेपर आपके होते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के, ऑप्शनल सब्जेक्ट का, और आपकी जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं उसका पेपर होता है। जैसे आपका मेरी जो रीजनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, और एक आप होता है इंग्लिश का। ये कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश का। तो मेंस में मतलब मेंस का जो मेंस का जो पैटर्न है एग्जाम का, वो ये रहा, 4 जीएस के पेपर, एक ए से पूछा जाता है, 2 पेपर ऑप्शनल के पूछे जाते हैं, वैकल्पिक सब्जेक्ट जो होता है आपका, एक होता है हिंदी का, एक होता है आपका इंग्लिश का। टोटल 9 पेपर होते हैं, और ये मार्क्स होता है टोटल 1750, 1750 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम कंडक्ट होता है, जिसमें से आपका बात करें ये हिंदी और इंग्लिश, ये केवल आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये आपका केवल आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है कि आपको अगर इस 2 सब्जेक्ट में अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो आपके ये जो कॉपीज है ये चेक नहीं होंगे। तो इसलिए जितना इंपॉर्टेंस आप देते हैं इसको, उतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए आपको हिंदी और इंग्लिश को। तो आई होप आपको मेंस के बारे में समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू। देखिए, जब आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करके जो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के दौरान सबसे पहले आपको पैशंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको बहुत ही केयरफुली चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर चीज को ऑब्जर्वेशन करके चलना पड़ेगा। सोसाइटी में क्या चल रहा है, जैसे आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं तो आप मतलब उस पर ऑब्जर्व करो कि आखिरकार हम जहां जा रहे हैं इसके हमारे आसपास क्या घटनाएं घटित हो रही है। तो इंटरव्यू से आपका होता है पर्सनालिटी टेस्ट होता है, यानी कि आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। इसमें यूपीएससी का जो बोर्ड होता है, जिसमें 5 मेंबर होते हैं, वो आपसे सिर्फ आपके पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर आपकी हॉबीज क्या हो गई, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपने कौन सी करिकुलम एक्टिविटीज की है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर जो बोर्ड होता है उसको लगा कि हमको डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो ऑप्शनल पेपर है क्वेश्चन उससे पूछ सकता है। अगर उसका इंटरेस्ट अगर हुआ कि वो चलो आईआर से क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वेरिएशंस बहुत हैं, यानी वैरायटीज बहुत हैं। बस आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, आपको बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड आपको होना पड़ेगा। आपकी जो स्ट्रेटजी है बहुत ही वेल मेंटेन होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर आपकी प्लानिंग, स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो आई होप आप यूपीएससी इंटरव्यू के दौरान आप स्ट्रगल कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रगल से बचने के लिए आप
इंटरव्यू पर फोकस कीजिए। अब देखिए इंटरव्यू में क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि इंटरव्यू बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही नॉर्मल होता है। 275 नंबर का होता है इंटरव्यू, 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो टोटल अगर देख, अच्छा 275 नंबर का इंटरव्यू होता है तो मोस्टली जो एवरेज जो स्टूडेंट हैं, जो इंटरव्यू में जो मार्क्स गेन करते हैं, वो लगभग मान चलो कि 180 नंबर एवरेज। कोई 200 ले आता है, कोई 160 मिलते हैं, किसी को 185 मिल जाते हैं, कोई 210 लाता है। तो अगर हम एवरेज बात करें, अगर हम इंटरव्यू के अगर मार्क्स की बात करते हैं तो एवरेजन बात करें तो लगभग 180 नंबर एवरेज आते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू में ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको लेकर के एक फोबिया बना हुआ है, एक मीनिया बना हुआ है स्टूडेंट के अंदर, यूपीएससी एस्पिरेंट के अंदर। तो देखिए यूपीएससी का जो बोर्ड होता है वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है आपसे, आपके जिंदगी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, आपके फादर के जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, प्लस आपके जो गांव है यानी जो विलेज है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से क्वेश्चन संबंधित पूछता है। आपके हो सकता है कि आपने कोई अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया हो, आप अच्छे क्रिकेटर हो, आप अच्छे हॉकी प्लेयर हो, आप अच्छे सिंगर हो, आप अच्छे कुक भी हो सकते हैं, आप अच्छे पोएट भी हो सकते हैं, आप अच्छे राइटर भी हो सकते हैं। तो इन बेसिस पर आपकी जो जो टेस्ट है वो होता है, और इस टेस्ट में आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। ठीक है। तो और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इंटरव्यू में और जैसे नहीं, एक मतलब यूट्यूब पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, हम इसमें देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी से मतलब संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका कोई यूपीएससी से कोई लेना देना ही नहीं है। यूपीएससी से क्वेश्चन कोई उसका मतलब ही नहीं है, कोई उसका सरोकार नहीं है, कोई इसकी पैरवी नहीं है, तब भी यूट्यूब पर एक फोबिया यानी सोशल साइट पर एक फोबिया तैयार किया जाता है कि यूपीएससी के मतलब कि आईएएस एग्जामिनेशन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उन चीज़ों को, उन बातों को, उन क्वेश्चंस को आप टोटली अवॉइड कर देंगे, और अवॉइड करने के साथ साथ आप उन चीज़ों को फोकस कीजिए जो एक्चुअल यूपीएससी आपसे डिमांड करती है। कभी सोचिए आप कि अगर यूपीएससी इंटरव्यू लेती है तो क्या सोच के इंटरव्यू लेती है आपसे। अगर यूपीएससी अगर आपका पर्सनालिटी टेस्ट करती है तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं, ऐसे कौन से स्टैंडर्ड हैं, ऐसे कौन सी क्वालिटीज हैं जो चेक करते हैं कि आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं या नहीं है। और जिन स्टूडेंट के अंदर जो यूपीएससी का जो बोर्ड होता है, जो वो आपसे क्वालिटी, आपका स्टैंडर्ड, आपका जो मेजरमेंट अगर वो लगता है कि हाँ ये हमारे लायक है, तो उसको सेलेक्ट किया जाता है। और जो यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, हवा में बातें करते हैं, कोई बेसलेस बात करते हैं, मतलब कि इलॉजिकल बात करते हैं, वो यूपीएससी की इंटरव्यू से बाहर कर दिए जाते हैं। तो इसलिए इंटरव्यू की तैयारी में आपको बहुत ही सधी हुई अप्रोच के साथ में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये तीनों जो प्रोसेस है, आई थिंक प्रीलिम्स सबसे टफ होता है। प्रीलिम्स बहुत ही टफ पेपर होता है, इसकी तो कोई, ये तो इतना डाइवर्स पेपर है, हम क्या बताएं आपको, बहुत डाइवर्सिटी है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, बच्चे यही नहीं निकाल पाते हैं। अब तो क्या देखिए कि लगभग अगर बाहर के 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं जिसमें से केवल 15,000 बच्चे पास होते हैं, just 15,000 students will to crack the UPSC prelims examinations, and they will have to write this men's examinations, and around 9 lakhs या 9 lakhs 76,000 students demand from the UPSC prelims examinations. So you can imagine what is the diversity of these examinations of the prelims. It's a very toughest, and this is a very
diverse paper of this UPSC prelims, GS first and GS second. GS second also is going to tough by the UPSC. Why? Why UPSC toughing a GS second paper of like the CSAT? Because UPSC check your boost your brain, check your mental ability, check your mental quality. Otherwise, if you not crack this UPSC GS first and second paper, you will depart from the UPSC prelims examinations. So first of all, we are going to request to all the students of the UPSC, please be focused and be serious about the UPSC prelims examination. It's a very diversity. There's a very diverse paper. Okay, तो ये तीन स्टेप होते हैं यूपीएससी में, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. अब बात कर लेते हैं हम कि यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो बॉडी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. कौन सी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. अंडर आर्टिकल अंडर आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक में मेंशन किया गया है. यानी कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो अंडर आर्टिकल 315 से लेकर के 323 आर्टिकल में यूपीएससी को मेंशन किया गया है कि यूपीएससी 315 से लेकर के 323 तक, 315 से स्टार्ट होती है और 323 पर खत्म हो जाती है, यानी एंड हो जाता है. तो ये कुछ यूपीएससी का एक बेस स्ट्रक्चर है, एक कह सकते हैं कि रूपरेखा है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया. आई होप ये जो फॉर्मेट है, ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये आपको पसंद आएगा. साथ ही साथ एक बार फिर से रिकैप कर दूं, यूपीएससी एक कमीशन है, रिक्रूटमेंट बॉडी है, ठीक है, प्लस ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्लस अंडर आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक वर्णन है. इसमें तीन स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू. प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, 2 आवर्स, 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स. जीएस सेकंड आई मीन सीसेट, 80 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स एंड 2 आवर्स. मेंस 4 पेपर्स, जीएस 4 पेपर्स, 300 फॉर ईच, यानी कि 3 hours for each paper, and CSAT, sorry, essay 3 hours, optional 3 hours, and Hindi and English 3 hours. Interview 275 marks and unlimited times. Okay, so ये पूरा एक मतलब स्ट्रक्चर है यूपीएससी का जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, इंट्रोड्यूस किया. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक पर चर्चा करेंगे. हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा आपको अपने प्लेटफॉर्म माध्यम से कि कल से यूपीएसआई की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. सो जो भी स्टूडेंट यूपीएसआई के लिए की तैयारी करना चाह रहे हैं वो आके हमसे जुड़ें और आप एक बेहतर लाइफ, एक बेहतर जीवन, एक बेहतर करियर हमारे माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं. क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, एक ही पर्पस है, एक ही गोल है कि आपका सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन हो. सिलेक्शन बेस्ड एजुकेशन आपको पढ़ाएंगे, सिलेक्शन बेस्ड आपको स्ट्रेटजी बताएंगे एंड सिलेक्शन बेस्ड आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, जिसके थ्रू आप एक बेहतर सिविलियन बन करके सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट करें. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. एक बार फिर से अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए. और सबसे बड़ी बात आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. इससे गरीब बच्चों का भला होगा, उससे ज़्यादा भला आपका होगा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.